हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 6। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर 6 का नाम है हमारे आर नेबरहुड, कि हमारा पड़ोस। तो इसमें सबसे पहले मिलता है हमें एक सेल्फ सर्वे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 3 टिक बॉक्सेस हैं। कलर दी बॉक्सेस नेक्स्ट टू दी करेक्ट स्टेटमेंट्स ग्रीन एंड दी बॉक्सेस विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रेड। अब यहाँ पे मेरे पास कलर्स तो नहीं है, इसलिए जो सही होगा उसमें मैं टिक करूंगा और जो गलत होगा उसमें क्रॉस करूंगा। और आपको रेड और ग्रीन कलर ही यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर स्विंग्स एंड स्लाइड्स इन दी प्लेग्राउंड। कि प्लेग्राउंड के अंदर स्विंग्स और स्लाइड्स होती हैं। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था पिछले वाले में कि ऐसे होता है। तो ये है करेक्ट। सेकंड, आर नेबरहुड मस्ट नॉट बी क्लीन। हमारा जो नेबरहुड है वो क्लीन नहीं होना चाहिए, गंदा होना चाहिए। तो ये गलत है। हमारा नेबरहुड क्या, हमारी हर जगह सब चीजें क्लीन होनी चाहिए। तो ये है एक रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वी फॉल सिक वी गो टू द डॉक्टर्स क्लिनिक। जब भी हम बीमार पड़ते हैं हम डॉक्टर क्लिनिक जाते हैं। तो ये है सही आंसर। अब आते हैं अपने चैप्टर पे। तो चैप्टर पे हमारे पास कुछ बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, जल्दी से उनको पढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें बताया गया है हमें। तो नेबर्स एंड नेबरहुड कि मतलब हमारे पड़ोस और हमारे पड़ोसी। वी लिव विद आवर फैमिली एट होम। The other families that live near our house are called our neighbors. The area around the houses from a neighborhood. अब हम जिस फैमिली में रहते हैं या फिर हम एक फैमिली के साथ रहते हैं अपने घर में, हमारी फैमिली के साथ, जो और दूसरी फैमिली है जो हमारे घर के आसपास रहती हैं उन्हें हम नेबर्स बोलते हैं। और जो हमारे घर के अराउंड एरिया है उसे हम नेबरहुड बोलते हैं। A neighborhood grows into a colony. We live with our neighbors like friends. We help each other in need. We are partners of each other in joy and sorrow. It is fun having good neighbors. अब एक नेबरहुड एक कॉलोनी में ही ग्रो करता है। मतलब ऐसा नहीं है पूरी कॉलोनी आपकी नेबरहुड हो। आपके घर के पास में जो आपके जगह है वो आपका नेबरहुड होता है। हम अपने नेबर्स के साथ दोस्तों के साथ रहते हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है या फिर उनको हमारी ज़रूरत होती है। हम एक तरह से पार्टनर्स हैं। अब सुख और दुख में हम एक दूसरे के, मतलब जब भी किसी को कुछ खुशी होगी तब वो बांटेगा हमसे, किसी को कुछ दुख होगा तो वो हमसे शेयर करेगा। और ऐसे अच्छे नेबर्स होना बहुत ही मज़ेदार बात होती है। बहुत ही फन होता है जब ऐसे गुड नेबर्स होते हैं हमारे पास। पढ़ते हैं पॉइंट। जस्ट लाइक पीपल लिविंग नियर आवर होम्स एंड आवर नेबर्स, द कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया आर कॉल्ड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। श्रीलंका एंड बांग्लादेश आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ आर नेबरिंग कंट्रीज। अब जैसे हमारे घर के पास लोग रहते हैं वो हमारे नेबर्स कहलाते हैं, वैसे ही जो कंट्री इंडिया को बॉर्डर करती हैं वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज होती हैं। जैसे कि श्रीलंका और बांग्लादेश दो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। नेबरहुड सर्विसेज। फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस वेयर वी गेट स्टैम्प्स, inland letters and postcards. We can send parcels, letters and money orders to different places. पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें स्टैम्प्स मिलते हैं, इनलैंड लेटर्स मिलते हैं और पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं। अब हम पार्सल सेंड कर सकते हैं, लेटर्स भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर्स भेज सकते हैं। कहाँ कहाँ पे, अलग अलग जगहों पे। पार्सल तो हो गया आपको कोई भी डिलीवरी का सामान। लेटर्स हो गया आपको जिसमें आप खत लिखते हो, अपना कुछ भी बात लिखते हो किसी को। मनी ऑर्डर हो गया कि आप किसी को पैसे भेज रहे हो। मनी ऑर्डर होता है जिसमें आप पैसे भेजते हो अपने किसी भी जानकार को। पुलिस स्टेशन। अ पुलिस स्टेशन हैज अ नंबर ऑफ पुलिसमैन एंड अ पुलिस वुमेन वर्किंग इन इट। इफ देयर इज अ थेफ्ट और अ फाइट इन द नेबरहुड वी कैन कॉल द पुलिस टू हेल्प अस। अब एक पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं और पुलिस वुमेन होती हैं, वहां पे वर्क कर रही होती हैं। अब जब भी कोई फाइट या फिर कोई चोरी होती है हमारे पड़ोस में तब हम पुलिस को बुला सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। बैंक। A bank is an important place where people keep their money and jewelry for safety. People also go to the bank to take out money. When the need arises, all banks have locker facility too. अब एक बैंक की ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे लोग अपने पैसे और ज्वेलरी को सेफ्टी के लिए रखते हैं, बहुत सेफ रखते हैं। लोग बैंक भी इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने पैसे निकाल पाए जब भी उनको नीड हो। और बैंक के पास लॉकर फैसिलिटी भी होती है जहाँ पे ज्वेलरी बिल्कुल सेफ रखी होती है। ज्वेलरी या कोई भी सामान जो आपको सेफ रखना है। मार्केट।
वी नीड many things on a daily basis like vegetables, fruits, bread, eggs, milk, etc. We buy these things from the market. It has many options which sell things of our daily needs. अब हमें रोज बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ब्रेड, एग्स, मिल्क हो गया, बहुत सारी और चीजें होती हैं। हम ये सब चीजें कहाँ से मार्केट से बाय करते हैं? मार्केट से। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो हमारी डेली नीड का सामान बेचते हैं। हमें जो चाहिए होता है डेली नीड में वो यहाँ मिल जाता है आराम से। फायर स्टेशन। Whenever there is a fire in a building, shop, or any other place, we call the fire station. The firefighters rescue people who get trapped in the building or any place that is on fire. A fire station has firefighters and fire engines. अब जब भी किसी बिल्डिंग में फायर लगती है, किसी शॉप में फायर लगती है, फिर किसी भी जगह फायर लगती है, तो हम फायर स्टेशन को फोन करते हैं और उसके बाद फायर फाइटर्स आते हैं लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को जो कि उस बिल्डिंग में फायर के दौरान या फिर उस प्लेस में फायर के दौरान ट्रैप्ड हैं। एक फायर स्टेशन में फायर फाइटर्स होते हैं और फायर इंजन्स होते हैं। ये लोग जो आपको दिख रहे हैं ये हैं फायर फाइटर्स। मैं आपको दिखाता हूँ ढंग से। ये लोग जो दिख रहे हैं आपको ये हैं फायर फाइटर्स, ये वाले, ये सभी। और ये जो आपको पीछे ट्रक्स दिखते हैं, ये वाले ट्रक्स दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके फायर इंजन्स। इनमें बैठ के ये लोग जाते हैं और इनके अंदर ही पानी होता है बहुत सारा, ये लोग लोगों को बचाते हैं। और ये पूरा है एक फायर स्टेशन। ओके, आई होप आपको क्लियर है ये बात। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास आता है पार्क। एवरी नेबरहुड शुड हैव पार्क, कि हर नेबरहुड में एक पार्क जरूर होना चाहिए। वी प्ले टुगेदर विद आवर फ्रेंड्स इन अ पार्क एवरी इवनिंग। हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक साथ पार्क में हर शाम को खेलते हैं। अब आते हैं हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर वी गो व्हेन वी आर अनवेल। देयर आर मेनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में क्या होता है? हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाते हैं तब जब हम बीमार होते हैं या फिर हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अनवेल हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट और बहुत सारी नर्सेज होती हैं हमारी देखभाल करने के लिए। अब जैसे ये एक हॉस्पिटल है केयर हॉस्पिटल, तो यहाँ पे सपोज आप बीमार पड़े, आपको कुछ ऑपरेशन है आपका, उन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। डू यू नो एन एम्बुलेंस टेक्स पेशेंट्स टू दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस ही ऐसी व्हीकल होती है जो पेशेंट्स को अपने घर से या फिर उनके घर से या जहाँ भी उनका एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है, जो भी उन्हें जहाँ भी हुआ है वहाँ से उनको हॉस्पिटल लेके जाती है। अब आते हैं स्कूल पे। इट इज़ अ कन्वीनियंट टू हैव स्कूल्स इन द नेबरहुड। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात होती है कि आपका जो स्कूल है वो आपके नेबरहुड में ही है, आपके पड़ोस में ही है। It reduces the travel time between the school and the house. Children also feel less tired. अब ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट क्यों है नेबरहुड में होना स्कूल? क्योंकि ये ट्रैवलिंग टाइम जो होता है वो स्कूल और हाउस के बीच में बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, और जो बच्चे होते हैं उनको भी लेस टायर्ड फील होता है, वो भी कम थकते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। डू यू नो द पुलिस कैन बी कॉल्ड बाय डायलिंग 100 या फिर 112। अब आपकी जो पुलिस है आप उसे कैसे बुलाओगे? कोई नंबर तो होगा, तो वो नंबर है एक तो 100 एंड एक 112। 100 या फिर 112। कहीं पे आग लगी हो तो उस टाइम आप कॉल करोगे 101 पे। ये आपको नंबर्स याद करने हैं क्योंकि ये आपके आगे जाके काम आते हैं। फिर आते हैं अगर आपको एम्बुलेंस कॉल करनी है तो आप कॉल करोगे कहाँ पे? 102 पे या फिर 108 पे। तो अगर आपको एम्बुलेंस कॉल करनी है तो आप 102 या 108 पे कॉल करोगे। आपको फायर स्टेशन में कॉल करना है, फायर के दौरान आप 101 पे कॉल करोगे। और अगर आपको पुलिस को कॉल करना है तो या तो आप 100 पे कॉल करोगे 100 या फिर 112 पे कॉल करोगे 112। बीइंग गुड नेबर्स। गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर एंड डू नॉट बॉदर अदर्स। अब गुड नेबर्स कौन से होते हैं? गुड नेबर्स वो होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं। नॉट बॉदर अदर्स का मतलब यही होता है कि दूसरों को परेशान ना करना, अपना काम करना। अब आते हैं पॉइंट 1। वी शुड बी केयरफुल नॉट टू प्ले लाउड म्यूजिक और हॉन्क लाउडली एज दिस कैन डिस्टर्ब आवर नेबर्स। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लाउड म्यूजिक नहीं बजाना है या फिर आपको जोर से हॉर्न नहीं बजाना है, क्योंकि इससे नेबर्स को डिस्टर्ब हो सकता है। पॉइंट 2।
आवर कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन द फ्रंट ऑफ द गेट्स ऑफ आवर नेबर्स। हमारी जो कार्स हैं वो हमारे नेबर्स के गेट के फ्रंट में पार्क नहीं होनी चाहिए। बाई चांस उनको अपनी स्कूटी निकालनी है, अपनी कार निकालनी है, या फिर वही नहीं निकल पा रहे, तो उससे वो डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। पॉइंट 3, वी शुड ऑल्सो कीप आवर नेबरहुड क्लीन एंड मेक श्योर वी डू नॉट थ्रो गार्बेज आउटसाइड आवर हाउस। अब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे नेबरहुड को क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है एकदम, और हमें ये भी मेक श्योर करना है कि हम अपना गार्बेज हमारे घर से बाहर ना डालें, एक पॉलिथीन में रैप करके या फिर एक डस्टबिन में। आप जब आपके पास कोई भी कूड़ा गाड़ी आती है जिसमें आप अपना सारा का सारा गार्बेज डालते हो, गार्बेज कार आती है, आपको उसमें डालना है। जो कूड़ा गाड़ी होती है उसे गार्बेज ट्रक बोलते हैं। पॉइंट 4, प्लांट्स एंड ट्रीज मस्ट बी ग्रोन इन द नेबरहुड। हमारे नेबरहुड में प्लांट्स और ट्रीज ग्रो होने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, हमारी कॉलोनी में सुंदर दिखती है वो। तो यही था हमारे इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया वो चैप्टर। अब जल्दी से ग्लॉसरी पढ़ते हैं इसकी। ग्लॉसरी मिले हैं हमें 2 वर्ड्स। तो फर्स्ट वर्ड है नेबर्स। नेबर्स कौन होते हैं? पीपल लिविंग नियर आवर हाउस, की जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं वो नेबर्स कहलाते हैं। सेकंड है नेबरहुड, द एरिया अराउंड आवर हाउस। नेबरहुड होता है ऐसा एरिया जो हमारे घर के पास हो, उसे नेबरहुड बोलते हैं। बातें हैं क्विक रिव्यू पे। पॉइंट 1, द फैमिलीज दैट लिव नियर आवर हाउस आर आवर नेबर्स। अब वो फैमिलीज जो हमारे घर के पास रहती हैं वो नेबर्स कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, ऑल द फैमिलीज हु लिव इन आवर कॉलोनी एंड देयर हाउसेज मेक आवर नेबरहुड। अब जो भी फैमिलीज हमारी कॉलोनी के आसपास रहती हैं, कॉलोनी के अंदर रहती हैं, और जो हाउसेज हमारे नेबरहुड में हैं, वो हमारा पूरा एक नेबरहुड बनाते हैं। मतलब जो भी हाउसेज और फैमिली हमारी कॉलोनी में है वो हमारा नेबरहुड बनाते हैं। थर्ड, गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर एंड डू नॉट बॉदर अदर्स। अब जो गुड नेबर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दूसरों को परेशान भी नहीं करते हैं। पॉइंट 4, प्लांट्स एंड ट्रीज मस्ट बी ग्रोन इन दी नेबरहुड। जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं वो नेबरहुड में ग्रो हुए होने चाहिए, उनसे हमारे नेबरहुड की सुंदरता बढ़ती है और वो अच्छे भी लगते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया नियर आवर हाउस इज कॉल्ड डैश। हमारे हाउस के नियर जो एरिया होता है उसे हम नेबरहुड बोलते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, द पीपल लिविंग नियर हाउस आर कॉल्ड डैश। जो लोग हमारे घर के पास रहते हैं, मतलब मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे बगल में जो रहता है वो हमारा कौन हुआ? नेबर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नेबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज डैश हैविंग गुड नेबर्स। अब हमारे पास गुड नेबर्स हैं तो ये क्या चीज है? ये एक फन वाली बात है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सही वर्ड चूज करना, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। क्वेश्चन 1, वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स इन द डैश। हम अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ पे खेलते हैं? हम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में खेलते हैं। क्वेश्चन 2, गुड डैश हेल्प ईच अदर। अब एक दूसरे को हेल्प करने वाले अच्छे लोग क्या होते हैं? हमारे नेबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, वी बाई आइटम्स ऑफ आर डेली नीड्स फ्रॉम द डैश। हम अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें कहां से बाय करते हैं? एक मार्केट से। फोर्थ, डैश एंड डैश आर 2 एग्जांपल्स ऑफ आर नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के 2 एग्जांपल्स है नेबरिंग कंट्रीज के, जो हैं बांग्लादेश एंड श्रीलंका। And write T for true and F for false statements. Question number 1, there are many doctors in the park। कि पार्क में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं? नहीं, पार्क में बहुत सारी स्विंग्स होती हैं, डॉक्टर्स तो हॉस्पिटल में होते हैं, तो ये है फॉल्स। क्वेश्चन 2, वी डू नॉट हेल्प आवर नेबर्स। हम अपने नेबर्स की हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो ये भी है फॉल्स। नेबर की हेल्प जरूर करनी चाहिए। थर्ड, वी शुड डिस्टर्ब आवर नेबर्स। हमें अपने नेबर्स को डिस्टर्ब करना चाहिए, तो ये भी फॉल्स है। हमें अपने नेबर्स को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो बस यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। हमने इसमें पढ़ा कि हमारे नेबर में कौन कौन रहता है, नेबरहुड किससे बनता है, नेबरहुड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि कॉलोनी के अंदर जो फैमिलीज रह रही हैं और जो आसपास का एरिया है वो नेबरहुड कहलाता है। और नेबरहुड के अलावा और भी बहुत सारी जगहें होती हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये भी हमारे नेबरहुड में होने चाहिए, ताकि हमारी सर्विसेज जो है हमें फास्ट मिले।
हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, नेबरहुड में जो पार्क है उसमें स्विंग्स होती हैं। हमने सीखा कि नेबर्स जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, तो अच्छे होने चाहिए। नेबर्स अच्छे हों तो उनसे हमें क्या फ़ायदा है, हमें उनसे ये फ़ायदा है कि हम भी उनसे अच्छे रहेंगे, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मदद हमारी ज़रूर करेंगे वो टाइम आने पे, और हम भी उनकी मदद करेंगे। तो यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी। आप इस चैप्टर को अपने आप से दोबारा पढ़ना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।